बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज हमने 7 चैप्टर स्टार्ट करने हैं और 7 चैप्टर वैसे तो बेसिकली बायो एनर्जेटिक्स है, इंट्रोडक्शन उसका भी हम देख लेते हैं। लेकिन आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है जी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। मीन हमारा जो टॉपिक है आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम और जो टॉपिक आज जो हमने इसमें से डिस्कस करना है वो बेटे क्या है जी, दैट इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन टॉपिक में जाने से पहले थोड़ा सा हम जो है इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, व्हाट इज मेंट बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इससे पहले हम चैप्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आप अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे। अब बेसिकली हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है जी बायो इनर्जेटिक्स। बायो इनर्जेटिक्स बेसिकली 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक बायो और दूसरा है जी इनर्जेटिक्स। बायो का आप लोगों को पता है इसका मतलब क्या होता है, लाइफ, और इनर्जेटिक्स जिसे हम कहते हैं एनर्जी को। तो अगर हम डेफिनेशन देखें, बायो एनर्जेटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसमिट होना। अब किस तरह से होता है इसको हम एक बेसिक साइकिल के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब आप लोगों को पता है कि चैप्टर 4 में प्लास्टिड्स में हमने ये डिस्कस किया था कि होता क्या है कि प्लास्टिड्स के अंदर फर्स्ट टाइप जो थी उन्हें हमने क्या नाम दिया था, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो हमें पता है वो क्या लेते हैं, सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं। सनलाइट को जब ये ऑब्जॉर्ब करेंगे इस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस जिसे हम कहते हैं, सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करके इसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू ग्लूकोज, और उसके साथ किसमें क्या रिलीज होती है, उसमें से ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही होती है। बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ने सनलाइट को, दैट इज द सोलर एनर्जी, इसको कैप्चर किया, कैप्चर करके केमिकल एनर्जी की फॉर्म में ग्लूकोज के अंदर से क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। फिर आगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आप लोगों को पता है कि प्रोसेस होता है दैट्स नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है कि जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन ब्रेकडाउन जब करेगी, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, उससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और वो जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ग्लूकोज में जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड पाए जाते हैं, उन बॉन्ड के दरमियान पाई जाती है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान कार्बन और हाइड्रोजन में जो केमिकल बॉन्ड है वो टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, केमिकल एनर्जी कह रहे हैं। फिर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज जब टूटेगा ये किस में चेंज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ इसके साथ क्या रिलीज होगा, वाटर। फिर इसी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्लोरोप्लास्ट बनाता है, कंबाइन करता है सनलाइट की प्रेजेंस में, और इसको कंबाइन करके ग्लूकोज और वाटर में चेंज होता है। इस तरह से मीन फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों में कंबाइनली अगर हम देखें, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को फर्दर हमारी जो बॉडी है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिसको हम वेरियस बॉडी एक्टिविटीज में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये जो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर भी हो रही है, उस एनर्जी को हमारी बॉडी यूटिलाइज भी कर रही है। इस ओवरऑल स्टडी को क्या नाम दिया जाता है, बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। तो हमने इस चैप्टर में सारा यही डिस्कस करना है, एनर्जी रिलेशनशिप विद रेफरेंस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन आज जो हमारा जो सिलेबस में जो टॉपिक इंक्लूडेड है दैट इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। बेसिक हमारा जो चैप्टर है वो क्या है जी, एनर्जी रिलेशनशिप। अब हमारी बॉडी के अंदर जो वेरियस लाइफ प्रोसेसेस हैं दे इन्वॉल्व कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी। जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा, सोलर एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया, केमिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, फिर उसको बॉडी एक्टिविटीज में यूज किया गया। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो लाइफ है जो उसके अंदर क्या होता है, कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होती है। अब ये जो एनर्जी जो कंप्राइजेस है, अगर हम इस फ्लो को देखें, दैट इज अक्विजिशन। मीन एनर्जी को एक्वायर कैसे किया जाता है। एग्जांपल में हमने डिस्कस किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली एनर्जी को एक्वायर कैसे करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स हैं, मीन जिसे हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। अब जो प्लांट्स हैं वो क्या काम करते हैं, एनर्जी को क्या कह सकते हैं कि इस टॉपिक को करते होते हैं। अब बेसिकली एनर्जी जब ये एक्वायर कर रहे हैं, मीन एनर्जी ऑब्टेन कैसे करते हैं। प्रोड्यूसर्स की हम एग्जांपल ले रहे थे। प्रोड्यूसर्स में बेटे ये है कि फोटोसिंथेसिस होगी, सोलर एनर्जी की फॉर्म में सनलाइट से एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेंगे, उसको केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे।
फिर प्रोड्यूसर्स को किसने खाना है? हर्बीवोरस ने, मेन एनिमल्स ने खाना है। तो वो केमिकल एनर्जी फूड की फॉर्म में किसमें चली जाएगी? एनिमल्स बॉडी के अंदर। फिर हर्बीवोरस को किसने खाना है? कार्निवोरस ने। तो वो केमिकल एनर्जी फूड की फॉर्म में कार्निवोरस में चली जाएगी। फिर प्रोड्यूसर्स मरेंगे, कार्निवोरस मरेंगे, और उसके बाद हर्बीवोरस मरेंगे। डेथ होगी, डिकम्पोजर्स मीन फंजाई और बैक्टीरिया इनकी बॉडी को डिकम्पोज करेंगे, फिर वहां से एनर्जी को क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। तो बेसिकली इस तरह से इसको क्या कहा जाता है? अपोजिशन ऑफ एनर्जी। अच्छा बेटे, एक टॉपिक एक बच्चे ने पूछा था, सर हमने ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने डिस्कस भी किया हुआ है, और कुछ एक सेक्शन ऐसा था जिसने ये अभी प्रोसेस डिस्कस नहीं किया था। मैंने ड्यूरिंग द क्लास आप लोगों को बताया था कि हमारे जो लेक्चर है वो चैप्टर 7 से स्टार्ट होंगे। उसकी रीजन भी मैंने आपको बताई थी कि इसमें से कुछ चीजें ऐड की गई हैं इसलिए। अच्छा चलिए, एक तो ये आ गया कि जो एनर्जी फ्लो है, एक अपोजिशन ऑफ एनर्जी मीन एनर्जी को एक्वायर कैसे किया जाता है उसमें इन्वॉल्व है। दूसरा, अगर हम इसमें अगर हम देखें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, इसमें हमने देखा कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू केमिकल एनर्जी, फिर केमिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी, फिर उसको हम क्या करते हैं? बॉडी एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद यूज ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेसेस मीन सोलर एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी एक्वायर की, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर किया, ब्रेक डाउन किया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, फिर उस एनर्जी को हम ग्रोथ के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब ग्रोथ होनी है सेल डिवीजन होनी है। सेल डिवीजन चैप्टर 5 में हमने डिस्कस किया होगा। जब सेल डिवीजन होगी तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी वहीं लेंगे। मूवमेंट हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, उसकी एनर्जी चाहिए। रिप्रोडक्शन हो रही है, एनर्जी चाहिए। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस हो रही है, एनर्जी चाहिए। मटेरियल सेल से दूसरे सेल में जा रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, एंडोसाइटोसिस के थ्रू, चैप्टर 4 में हमने डिस्कस किया था, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो इसको क्या है? 3 प्रोसेस में बेसिकली इन्वॉल्व हो गया फ्लो ऑफ एनर्जी, अपोजिशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और तीसरे नंबर पे क्या आ गया? यूज ऑफ एनर्जी। अब इसमें अगर हम देखें इन लाइफ प्रोसेस के लिए ऑक्सीडेशन जो रिडक्शन है वो क्या होते हैं? डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। मीन ये जो कंबाइंड रिएक्शन है इनको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रिडॉक्स मीन रेड मीन रिडक्शन, ऑक्स मीन ऑक्सीडेशन, कंबाइन करके इनको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो वो बेसिकली इन लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी को एक्वायर कैसे करना है, एनर्जी को ट्रांसफर कैसे करना है, और एनर्जी को यूज कैसे करना है, इसमें बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? इन्वॉल्व होते हैं। अब redox reaction की definition देखें क्या है? These are the reaction which are involved in the exchange of electron between atom. इन दो different atoms के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन exchange हो रहे हैं, उस exchange of electron को क्या नाम दिया जाता है? That is known as redox reaction. इस process में दो चीजें involved होंगी। पहले नंबर पे एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो हम कहते हैं वहां पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। जब एक लूज करेगा तो दूसरा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं हम कहेंगे वहां पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तो दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कह रहे हैं? रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एलिमेंट है, एटम है, उसको हम ए कह देते हैं। अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा। मीन पहले प्रोसेस में अगर हम देखते हैं उसके पास ये दो इलेक्ट्रॉन है, बाद में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लूज किए, इस फॉर्म में आ गया। तो मीन इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए और ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो क्या मतलब हुआ? कंपाउंड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे इसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। इसी तरह से मेरे पास एक और एलिमेंट है जिसे हम नाम दे देते हैं बी एलिमेंट है या बी एटम है। अब ये क्या करता है कि जो ए एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, वो बी एलिमेंट वो इलेक्ट्रॉन वहां से क्या कर लेता है? गेन कर लेता है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली ए से बी की तरफ क्या हो रहे हैं? ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। तो अब इस तरह से जब ट्रांसमिट हो रहे होते हैं तो अब इसमें क्या हो रहा होता है? ट्रांसमिशन के प्रोसेस के दौरान हम कह रहे हैं कि ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, बी ने इलेक्ट्रॉन क्या किए? गेन किए हैं। क्योंकि बी एलिमेंट जो है कंपाउंड इलेक्ट्रॉन गेन्स कर रहा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं? वहां पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही होती है। फिर इसके बाद अगर आगे हम चलें, बेटे पेज नंबर आप लोगों की बुक पे होगा, ये चैप्टर 7 खोले, और चैप्टर 7 का जो सेकंड पेज है उसके ऊपर ये टॉपिक है। और बाकी जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछने हैं वो मैं आप लोगों को लास्ट 10 मिनट्स दूंगा, उसमें हम डायरेक्टली मैं आप लोगों के जो माइक है अनम्यूट कर दूंगा, वहां से आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। कोई भी इशू होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन चैप्टर 7 जब स्टार्ट हो रहा है ना, एक इंट्रोडक्शन वाला पेज है, एक उसके बाद वाला पेज है, वहां पे ये टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के नेम से होगा। अच्छा बेटे, टॉपिक पे वापस आते हैं।
तो अब हमने कहा था कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। अब वो किस तरह से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, हाउ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन कैन बी द सोर्स ऑफ एनर्जी, इट डिपेंड्स अपॉन देयर लोकेशन एंड अरेंजमेंट इन एटम। मेन इस एटम के ऊपर है और उनकी वहां पे अरेंजमेंट क्या है उस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑक्सीजन एलिमेंट के पास है, वो ऑक्सीजन एलिमेंट एटम के साथ क्या बनाता है? स्टेबल एसोसिएशन बनाता है। केमिस्ट्री में आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी होंगी कि बेसिकली होता ये है कि ऑक्सीजन जो एलिमेंट है वो ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। ग्रुप 15, 16 और जो 17 के जो एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं इनका क्या होता है? दे हैव एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टू देमसेल्फ। मीन इनके पास एबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करें? गेन करें। अगर हम कहते हैं कि वो वही इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन के साथ हैं तो ऑक्सीजन के साथ उन्होंने क्या किया होता है? दे हैव फॉर्म द स्टेबल एसोसिएशन। मीन ऑक्सीजन से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वापस किस तरफ जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। इस सिचुएशन के अंदर दे आर नॉट गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो रहे। तो हम सिंपल कह सकते हैं ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन हम रिमूव नहीं कर सकते। जब रिमूव नहीं करेंगे ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी। दो पॉइंट्स इन में रखिएगा कि जब ऑक्सीडेशन होती है तो एनर्जी रिमूव होती है, जब रिडक्शन होती है एनर्जी गेन होती है। ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन जब भी कोई एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लूज होगा अपने साथ एनर्जी लेके जाएगा, और जब किसी एलिमेंट की तरफ जाएगा तो एनर्जी अपने साथ लेके जाएगा। तो मीन जहां पे जाएगा उसकी क्या हो रही होती है? रिडक्शन हो रही होती है। अब इसमें अगर हम बात करें कि जो ऑक्सीजन के साथ, इसलिए हमने कहा क्योंकि उन्होंने स्टेबल एसोसिएशन बनाई हुई है, इसलिए उस वक्त जब भी हम उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो नहीं होंगे, क्योंकि वो वापस ऑक्सीजन की तरफ आएंगे। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन अगर हम ऑक्सीजन से निकाल रहे हैं और निकाल के किसी और एलिमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, जैसे कार्बन एंड हाइड्रोजन है, उनके साथ ये अनस्टेबल एसोसिएशन बनाते हैं। मीन हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, ऑक्सीजन से निकाल के कार्बन और हाइड्रोजन में ऐड कर दें। और आप लोगों को पता होगा कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है दोनों एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ये क्या होते हैं? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स हैं विच हैव एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होते हैं? विच हैव एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से होते हैं? विच हैव एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो हमने क्या किया? ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकाला, कार्बन और हाइड्रोजन की तरफ लेके गया। कार्बन और हाइड्रोजन की तरफ लेके गए तो वहां पे उनकी सिचुएशन क्या होगी? अनस्टेबल होगी। मीन उसके साथ वो अटैच नहीं रहेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे? बाउंस बैक करने की कोशिश करेंगे। तो जब बाउंस बैक करेंगे टू द ऑक्सीजन एटम तो उससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। इन दैट वे दे विल बी द सोर्स ऑफ एनर्जी। हम कह सकते हैं कि वो एनर्जी को क्या कर रहे होते हैं? रिलीज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हमारे पास ऑक्सीजन एलिमेंट है जो कि क्या है, ये दूसरी साइड में हम इसको कंपेयर कर लेते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ या एटम के साथ। अब ऑक्सीजन मैंने आपको बताया ये क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और जो हाइड्रोजन है ये क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। मीन कंपेयर टू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मीन इसके पास एबिलिटी है टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। और हाइड्रोजन जो है इसके पास एबिलिटी है टू लूज द इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, निकाल कर कोशिश करते हैं हाइड्रोजन की तरफ लेके जाने की। ऑक्सीजन से निकाले, से इलेक्ट्रॉन लिए और लेकर हाइड्रोजन की तरफ लेके जा रहे हैं। हाइड्रोजन की तरफ जब जाएंगे हाइड्रोजन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वापस किस तरफ भेज देगा? ऑक्सीजन की तरफ। इस तरह से हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो वहां पे क्या हो रही होती है? ऑक्सीडेशन। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या कह सकते हैं कि वहां पे जो एनर्जी है वो क्या हो रही होती है? रिलीज हो रही होती है। तो इस प्रोसेस के अंदर वो क्या कर रहे होते हैं? एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। बेटे ये पेज नंबर एक बच्चे ने शेयर किया हुआ है, दैट इज पेज नंबर 119, 119 पेज नंबर पे है। तो अब मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जब हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन आया तो वो एनर्जी अपने जब वापस ऑक्सीजन की तरफ जाएगा तो एनर्जी लेके जाएगा। इसलिए जब भी इन सिंपल जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वहां पे क्या हो रही होती है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से एनर्जी क्या हो रही होती है? रिलीज हो रही होती है। फिर उसके बाद
अगर हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है विद रेफरेंस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफाइन करें, मीन हमने जस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म की हद तक रहना है, इससे बाहर नहीं आना। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म redox reactions mean oxidation and reduction both involve loss or gain of hydrogen atoms। शुरू में हमने क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन के बेस के ऊपर, मीन जो ऑक्सीडेशन है दैट इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने इलेक्ट्रॉन की बेस के ऊपर उन्हें डिफाइन नहीं करते हैं, नहीं डिस्कस करते हैं, बल्कि वी विल डिस्कस विद द लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अब होता ये है कि अगर हम हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर देखें, के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो बेसिकली जब एक मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन एटम का वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है, मीन अगर कोई एलिमेंट है हाइड्रोजन लूज कर रहा है, इट इज लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। जब एक हाइड्रोजन एटम लूज हो रहा है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन भी लूज हो रहा होता है। तो इन शॉर्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉस ऑफ हाइड्रोजन, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल। तो इसलिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, एक ही बात है, दोनों सिचुएशन के अंदर क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन। Similarly, when a molecule gain hydrogen atom, it actually gains electron. In hydrogen जब एटम गेन कर रहा है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को भी वो क्या कर रहा होता है, गेन कर रहा होता है। तो जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है रिडक्शन है, तो इसलिए जब भी हाइड्रोजन एटम गेन करेगा तब भी क्या हो रही होगी, रिडक्शन हो रही होगी। एक एग्जांपल ये जैसे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमें पता है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जब हम कहते हैं कि एक हाइड्रोजन अगर हम देखें वन इलेक्ट्रॉन है, उसमें देखें हाइड्रोजन जब लूज हो रहा है तो उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन भी साथ जा रहा है। जब पूरा हाइड्रोजन एटम जाएगा किसी और एलिमेंट में, अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन को भी लेके जाएगा, या किसी हाइड्रोजन एटम जहां से रिमूव हो रहा होगा वहां से एक इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा होगा, रिमूव कर रहा होगा। तो दोनों सिचुएशन में बात हम एक ही कार्य होते हैं, डुअल मीनिंग्स में। अब एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें एक प्रोसेस हो रहा होता है, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस में बेटे क्या होता है, ग्लूकोज है, उसके साथ ऑक्सीजन एलिमेंट एटम जो है रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज कर देते हैं, और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी क्या है, रिलीज होती है, मीन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट लेक्चर हमारा एटीपी के ऊपर ही है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें पहले प्रोसेस में ग्लूकोज नजर आ रहा है, ग्लूकोज में हाइड्रोजन है और ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। दोबारा से अगर हम देखें कि ग्लूकोज नजर आ रहा है, ग्लूकोज में हाइड्रोजन एटम है, ये किस में चेंज हो रहा है, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है, ग्लूकोज में हमें हाइड्रोजन एटम नजर आ रहे हैं। अच्छा बेटे कि बच्चे का मसला आ रहा है कि वॉइस क्लियर नहीं है, आपके ना थोड़ा सा नेट का इशू हो सकता है, क्योंकि बाकी मुझे कहीं से कंप्लेन नहीं आ रही, तो थोड़ी सी अपनी साइड कहीं पे चेंज कर लें जी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो ग्लूकोज है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कहीं पे हमें हाइड्रोजन एलिमेंट नजर नहीं आ रहे। उसका क्या मतलब है, ग्लूकोज ने हाइड्रोजन क्या की है, लूज की है, तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो इस सेलुलर रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज होकर वो किस में चेंज हो रहा है, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी साइड पे ऑक्सीजन में अगर हम देखें वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इनटू वाटर। ऑक्सीजन में हमें कहीं पे हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाइड्रोजन के अंदर यहाँ पे क्या है, सॉरी वाटर के अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन नजर आ रहा है। तो ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, इनटू वाटर मॉलिक्यूल। इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीजन रिड्यूस होकर किसमें चेंज हो गया, वाटर के अंदर। इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें कि अगर हम इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, साथ साथ रिडक्शन भी हो रही है। तो इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेसिकली जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी इन्वॉल्व है और साथ साथ इसके अंदर क्या होती है, रिडक्शन भी इन्वॉल्व होती है। तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमने एग्जांपल लिया। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को हमने विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन जो है हमने डिस्कस किया है। तो ये बेटे क्या था, एक छोटा सा टॉपिक था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें से कौन से एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कौन से, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। अब